दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि इंडियन आर्मी में हम एक से ज्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप इंडियन आर्मी में अधिकतम 2 पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने जो इनका पहला फॉर्म भरा था वो इंडियन आर्मी जीडी का फॉर्म भरा था। अब इन्होंने हमसे पूछा कि क्या एक से ज्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, एक से ज्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, अधिकतम 2 पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो फ्रेंड अब हम इनका दूसरा फॉर्म इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का भरेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप स्टार्टिंग से दूसरा फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जीडी का फॉर्म हमने भर दिया है और ये दूसरा जो फॉर्म है इनमें से किसी भी पोस्ट पर भर सकते हैं, लेकिन हमें इनका दूसरा फॉर्म अग्निवीर ट्रेडमैन का ही भरना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो अग्निवीर टैग और क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने जो इंटर पास की है वो इन्होंने बायोलॉजी से पास की है और जो इनके इंग्लिश में मार्क है वो केवल 33% ही मार्क इनके है। तो इसलिए हम इन 2 पोस्ट पे फॉर्म इनका नहीं भर सकते। तो इसलिए हम इनका अग्निवीर ट्रेडमैन का फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हमें सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। यदि आपके सामने ये वाले ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है। आपको फिर नीचे आना है तो ये देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए सामने आ जाते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर आपको नीचे जाना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाता है। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है प्राथमिकता का। तो ट्रेडमैन में काफी सारी पोस्ट होती है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता सिलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड एक एक करके हमें सभी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम सभी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लास का यानी कि श्रेणी का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है प्राथमिकता का। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर 2 फॉर्म भरे हैं, एक अग्निवीर जीडी का और दूसरा अग्निवीर ट्रेडमैन का। तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता देनी है कि आप पहले नंबर पर कौन सी रखना चाहोगे। तो हम यहाँ पर जीडी के रखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं ट्रेडमैन की, तो हम इस पर ट्रेडमैन पे सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और इसके बाद दोबारा से कन्फर्म आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड का नंबर दोबारा से डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं इसके बाद आपको ऊपर आना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फोटो और सिग्नेचर का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो का साइज आपका 5 KB से लेकर 20 KB का होना चाहिए। फ्रेंड इसके बाद हम यहाँ पर सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर का साइज का आपका 5 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है यानी कि आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं। फ्रेंड जैसे आप एड्रेस डाल देते हैं, यदि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस इधर होगा वो इधर भी कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पर सेम है तो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। यदि आपका अलग है तो आप यहाँ पर अलग से भी एड्रेस को भर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड नीचे आने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, यदि आपके पास स्पोर्ट है तो आप येस करेंगे, नहीं तो आपको नो पे रहने देना है। ऐसे ही आपको एनसीसी में यदि आपके पास है तो आप येस करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। तो फ्रेंड यदि आपके पिताजी सर्विस में थे तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है हाइस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो आपने अधिकतम पढ़ाई की होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर 12th पास कर रखी है तो हम 12th पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर केवल 10th से है तो हम 10th को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। तो यहाँ पर हम स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग
तो हम यहाँ पर सन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे फ्रेंड। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और सिंपली यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है, आपको ओके कर देना है फ्रेंड। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सभी जो भी आपके 10वीं में सब्जेक्ट है सभी को एक एक करके सिलेक्ट करना है फ्रेंड। जैसे ही आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं, इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। यहाँ पर लिखा रहा है यू कैन ऐड ओनली फ्यू बेसिक सब्जेक्ट, तो यहाँ से हम ड्राइंग वाले ऑप्शन को काट देते हैं और ओके दबा देते हैं फ्रेंड। अब हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो ये देखिए हमारा सेव हो चुका है। तो फ्रेंड ये देखिए जो हमने जीडी में एग्जाम सेंटर चुने थे वे यहाँ पर अपने आप से आ चुके हैं। यदि आप यही वाले रखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने देंगे, यदि आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नीचे आ जाना है फ्रेंड। यदि आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट कर सकते हैं फ्रेंड। यदि आपने एक बार फीस को पे कर दिया तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकेंगे फ्रेंड। हमारा फॉर्म यहाँ पर पूरा कंप्लीट सही है। अब हम इसके बाद फीस को पे कर देंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे फ्रेंड। ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने ओके दबाया तो हमारा यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देनी है फ्रेंड। जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। ऊपर में यहाँ पर क्यूआर कोड है, तो फ्रेंड यहाँ पर क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है वो सबसे सिंपल है, तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्यूआर कोड यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो हमें किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप से इसको स्कैन करना है और 250 रुपये का पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से कर देते हैं फ्रेंड। जैसे आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी कन्फर्मेशन होने लगता है और कुछ ही देर में यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर लिखा आता है योर पेमेंट सक्सेस एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर ट्रांजेक्शन आईडी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओके दबा देना है और इसका प्रिंट निकाल लेना है। तो फ्रेंड यदि आपको नहीं पता है प्रिंट को कैसे निकालना है और इसकी फीस की स्लिप को कैसे निकालना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप इंडियन आर्मी में दूसरे फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।